नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में उन दो सीटों का जहां पे जदयू की प्रतिष्ठा और नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा साथ साथ दांव पे लगी है। और वो दो लोकसभा सीट जो हैं वो है आपका नालंदा और दूसरा है जहानाबाद। नालंदा का नाम जैसे ही आता है नीतीश कुमार का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है। वहीं जहानाबाद में नीतीश कुमार का प्रयोग है और जिद है। तो ये दो सीटों पर जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इसका क्या कारण है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन दो सीटों का पूरा विश्लेषण। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। धन्यवाद आपको। ये दो सीट जो है नीतीश कुमार के लिए आन बान और शान बन चुकी है, क्या कारण है इसका? देखिए अजय जी, जो 7वें चरण का चुनाव है इसमें कुल 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ गई, नालंदा और जहानाबाद जी। दोनों नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दोनों महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नालंदा जो है उनका गृह जिला है और पिछले 28 वर्षों के इतिहास में 8 आम चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ही यहाँ से जीती है। अभी जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं जी। कौशलेंद्र कुमार, वो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। चौथी बार लगातार जीतने के लिए फिर से चुनावी मैदान में हैं। यानी कि 15 साल के सांसद हैं, 20वां साल तक राजनीति में नालंदा को सुरक्षित करने की लड़ाई है। तो इस 15 साल के बीच में लोग उनसे खफा हुए या नहीं हुए, इसका आकलन जो है वो करना है जी। दूसरा, जहानाबाद की सीट की बात करते हैं। जहानाबाद जो किसी जमाने में भूमिहारों का सीट माना जाता, बिल्कुल माना जाता था कि जहानाबाद का एक छोर, एक धुरी पर भूमिहार खड़े ही होंगे, चाहे दूसरे धुरी पर कोई खड़ा हो। लेकिन 19 के चुनाव से परिस्थितियां ऐसी बनी है कि जहानाबाद के सीट पर भी दोनों धुरी में से किसी धुरी पर, मुख्य धुरी पर भूमिहार जाति के लोग टिकट नहीं पा रहे। समीकरण बदल गया। और उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार वहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रूप में अपना एक प्रयोग डाल। 19 के चुनाव में भी भूमिहारों में नाराजगी थी, अंतिम समय में जाकर वो मान गए और तब ये कहा गया था कि आगे से यहाँ पे भूमिहार सीट को ध्यान में रखा जाएगा, उसी जाति के अंतर्गत जाए। लेकिन हुआ नहीं। हालांकि बिहार जो है आप जानते हैं जातिगत आंकड़ों से दूर होता नहीं। बिल्कुल। चाहे बातें जो भी कहें, हाँ, उलझ ही जाता है उसमें। जातिगत समीकरण काम करती है, पार्टियां उसी के हिसाब से टिकट देती हैं। बिल्कुल। भले चाहे जो पार्टी कहे कि हमको जाति का ये नहीं चाहिए, हमको जाति से नहीं मतलब है, लेकिन मतलब अंततः जाति से जाति ही होता है, किसका वोट ज्यादा है। टिकट का जो वितरण है वो आप देखिएगा तो जातियों के हिसाब से ही होगा। सही बात है। और जो नया प्रयोग होता है वो भी जातियों के हिसाब से, आंकड़ा के हिसाब वोट बैंक देखकर ही होता है, हिसाब किताब होता है। तो नालंदा जो है उसकी खास बात है। नालंदा पर पहले बात कर लेते हैं, तब जहानाबाद पर आएंगे। लोकसभा क्षेत्र नालंदा की जो खासियत है आपको बताएं कि 28 वर्षों में 8 बार आम चुनाव हुए और उसमें जनता दल यू के ही, मतलब नीतीश कुमार जिसको चाहे, जिस पार्टी में थे उसी पार्टी की जीत हुई। 2004 के चुनाव में नालंदा से खुद नीतीश कुमार भी सांसद बने हुए। 1996 से नालंदा में लगातार जो है वो जीत रहे हैं। नालंदा ने 1996 के बाद नीतीश कुमार को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। नीतीश कुमार ने जिसे कहा उसे जिताया। जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार खुद चुनाव जीते हुए हैं और उसके बाद कौशलेंद्र कुमार को जब से लाए तब से वो जीते। कौशलेंद्र कुमार लगातार जीतते रहे। तो अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ से इस बार भाकपा माले ने संदीप सौरभ को चुनावी मैदान में उतारा। तो अब जबकि संदीप सौरभ चुनावी मैदान में है तो अब की क्या होने वाला है? जबकि आप बात करेंगे 2009 के चुनाव में तो कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में जो उतरे थे
उन्हें 2,99,155 मत मिले थे। और यहाँ से सतीश कुमार उस समय चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें 1,46,478 मत मिले थे। जी यानी कि 1,52,677 मतों से विजय हासिल किया था। विजय हासिल किया था कौशलेंद्र कुमार। जी जी ये सब नीतीश कुमार का प्रभाव। यदि बात आप 2014 की करें तो फिर यहाँ पे 3,21,982 मत मिले थे। किसको? कौशलेंद्र कुमार को। और सत्यानंद शर्मा एलजेपी के उम्मीदवार थे, यानी कि मोदी जी के उम्मीदवार थे, उनको मिला था 3,12,355। नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे। उस समय भी नीतीश कुमार को जो बिहार में 2 सीटें मिली थी, उसमें से एक नालंदा था। और हालांकि 9,627 मार्जिनल वोट था, मत से ही जीते थे। बिल्कुल मार्जिनल वोट से। तो इज्जत जो है 2014 में बच गया, जाते जाते बच गया। तो 19 के चुनाव में यदि आप बात करेंगे तो 19 के चुनाव में कौशलेंद्र कुमार जो है वो 5,40,888 मत लाए और अशोक कुमार चंद्रवंशी चुनाव इनके खिलाफ लड़े थे, उन्हें 2,84,751 मत मिले और हार जीत का अंतर था 2,56,137। जब भी ये बीजेपी के साथ होते हैं तो वो परसेंटेज बढ़ जाता है। देखिए कितना ज्यादा मार्जिन से जीते। 2,56,000 2.5 लाख मतों से जीते। 9 में जब बीजेपी के साथ थे तो 1.5 लाख मतों से जीते और जब साथ नहीं थे तो 9,000 वोट से जीते। तो आप समझ सकते हैं नालंदा में इस बार जनता दल यू और भाजपा दोनों साथ और चुनावी मैदान में उतरे हैं और संदीप सौरभ जो है वो इस बार भाकपा माले के प्रत्याशी हैं जी। तो नालंदा की स्थिति क्या होने वाली है आप वो स्पष्ट है, समझ सकते हैं। बिल्कुल नालंदा में नीतीश कुमार को मानता है लोग और जब नीतीश कुमार ऐसा माना जा रहा है कि अपनी राजनीतिक पारी का अंतिम दौर में जी, तो वैसी स्थिति में नालंदा उन्हें विदाई देते देते भी विदाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जी। तो जो लगता है कि नालंदा की स्थिति आप समझ गए। बिल्कुल। अब आइए जहानाबाद में असल चुनौती है जनता को, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ महज 1700 मतों से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जीत पाए थे। माना जाता है कि ये भूमिहार का सीट है। जगदीश शर्मा यहाँ से एमपी रहे जी। खुद नीतीश कुमार के ही दल से और नीतीश कुमार ने ही उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन बाद के दिनों में जगदीश शर्मा से नीतीश की वैसी बनी नहीं और इस वजह से जगदीश शर्मा को टिकट नहीं मिला। 2019 के चुनाव में यहाँ से प्रयोग के तौर पर चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को नीतीश कुमार ने उतार दिया और तब सुरेंद्र प्रसाद यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी थे महज 1700 वोटों से हार गए। अब पिछले बार भूमिहार जाति के लोगों को काफी मनाया गया, राष्ट्र हित का मामला था, मोदी का जलवा था, तो लोगों ने अंतिम में जाकर गोलबंद हुए और चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को स्वीकार आधे मन से किए। इस बार भी फिर वही खेला और जब इस बार फिर से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट मिल गया तब भूमिहारों में फिर भारी गुस्सा और तब आशुतोष कुमार भी वहां से चुनावी मैदान में और अरुण कुमार भी चुनावी मैदान में। अरुण कुमार कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं जी। आशुतोष कुमार को आप जानते हैं, भूमिहारों के नेता हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर से आरजेडी ने वहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो व्यक्ति 1700 मतों से जीता था फिर इस बार भारी विरोध है और उस भारी विरोध के बीच जनता दल यू जहानाबाद में चुनाव लड़ रही है। वैसा लहर भी इस बार नहीं माना जा रहा है, जातीय गोलबंदी इस बार ज्यादा हावी दिख रही। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, हालांकि नीतीश कुमार ने वो हड़ताल चला है जहानाबाद, खुद भोला शर्मा को लाया गया जी। और भोला शर्मा को आप जानते हैं, बिल्कुल, बड़े दवा कंपनी के मालिक
भोला बाबू के नाम से जाना। भोला बाबू के नाम से जाने जाते हैं। भूमिहारों के में वो नेता न छोड़िए, वो कितने भूमिहारों का घर की आर्थिक स्थिति उनसे चलती है, उनके ऊपर निर्भर है, पर निर्भर है। बिल्कुल। दवा फार्मा इंडस्ट्री के बड़े नाम और कई 100 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। खास करके जहानाबाद के भूमिहार नौजवानों को जब कहीं नौकरी नहीं मिलता है तो भोला बाबू को याद तो करते भोला बाबू को याद करते हैं। और वो भोला बाबू अपने व्यस्ततम समय में टाइम निकालकर नीतीश कुमार के बुलावे पर आकर जहानाबाद में घूमे जी। और भूमिहारों को मनाने का प्रयास किया। अब उनके प्रयास में कितना सफलता मिलता है ये तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा, या जो नाराजगी थी वो कुछ कम होगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यदि हम देखते हैं आंकड़ों में जहानाबाद कहाँ खड़ा है, तो 9 के चुनाव में यहाँ से जगदीश शर्मा जीते थे, हम बताए थे आपको। जी बिल्कुल। तो जगदीश शर्मा जो जीते थे 21,327 मतों से, उन्होंने सुरेंद्र प्रसाद यादव को पराजित किया। अब जो है आ जाइए 2014 में अरुण कुमार यहाँ से जीते थे 42,340 मतों से, और अरुण कुमार जो है वो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी थे, एनडीए के, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में थे जी। और उपेंद्र कुशवाहा का गठजोड़ नरेंद्र मोदी के साथ थे और आरएलएसपी से ये चुनाव लड़े और जीते। बिल्कुल। तो उन्होंने सुरेंद्र प्रसाद यादव को उन्होंने फिर पराजित किया, तो 2 बार यहाँ सुरेंद्र प्रसाद हारते गए। फिर जब 19 का चुनाव आया तो अरुण कुमार का जो है, अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी से अलग हो गए। दोनों हालांकि अपने अपने पार्टी में भी अलग हो गए, लेकिन 19 के चुनाव में वो साथ में नहीं थे। तो यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि भूमिहार समुदाय से नहीं है, पिछड़े समुदाय से हैं, अति पिछड़े से, उनको टिकट दिया गया और एक नया प्रयोग नीतीश कुमार ने किया और वो 1751 मत से जीते, बड़ी मुश्किल से। और तब भी हारने वाले प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव थे। तो 3 बार सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार जो है वो हार चुके हैं। चौथी बार वो मैदान में फिर से उसी जोश और खरोश के साथ। तो अब सुरेंद्र प्रसाद यादव इस चौथी बार जहानाबाद की सीट पर जीत पाते हैं या फिर चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को भूमिहार मान लेते हैं अपना नेता, क्योंकि इस बार भोला बाबू के सामने ये कहा गया है कि अगली बार जो है भूमिहारों को सीट दिया जाएगा। तो क्या इस आश्वासन से भूमिहार संतुष्ट हो गए या नहीं हुए, क्योंकि अरुण कुमार खुद चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो 2 भूमिहार प्रत्याशी हैं। उसके बाद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के सामने सुरेंद्र प्रसाद यादव जैसे दबंग प्रत्याशी हैं। तो क्या होगा जहानाबाद का समीकरण, ये असल में 1 जून को ही पता चलेगा जब वहां मतदान हो जाए जी, क्योंकि उससे पहले परिस्थितियां वहां का पता भी नहीं चलने वाला। आकलन चाहे जो लोग तो कुल मिलाकर राकेश जी आपका भी आकलन है कि पिछले कई चुनाव परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में ही है, तो क्या वो लेगेसी इस बार भोला बाबू के समर्थन से कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अब ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन उनका प्रयास सफल होते हुए दिख रहा है। कई भूमिहार लोगों की नाराजगी दूर हुई, लेकिन क्या वो नाराजगी इतनी दूर कर पाएंगे कि जो घाटा है चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के वो पूरी तरह से वो पाट देंगे? मान लीजिए कि 2 लाख 1 लाख जितने भी मतदाता है उसमें 50,000 मान गए, 50,000 नहीं माने, तो फिर जो 50,000 के चलते ही हार। तो क्या मामला होगा ये 1 तारीख को ही पता चलेगा कि भूमिहारों ने माना, और माना तो कितने % माने, उसी पर जहानाबाद का चुनाव निर्भर करता है। यदि भूमिहार मत कट गए चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी से, तो समझिए कि इस बार वहां आरजेडी का विजय पताका लहरा जाएगा। यदि भूमिहारों का मत भी मिला चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, तो समझिए कि वहां फिर चौथी बार
जी। सुरेंद्र प्रसाद यादव लाख प्रयास के बावजूद हार सकते नहीं जीत पाएंगे। तो देखिए यही है जहानाबाद और नालंदा की स्थिति, जी। जहां नीतीश कुमार की जो साख है दाव पर है। नीतीश कुमार के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उम्र के जिस मुहाने पर नीतीश कुमार खड़े हैं, जी। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते। हालांकि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और बिहार के जो चुनाव क्षेत्रों में हमने देखा, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के वोटर अभी उनसे उतने छिटके नहीं हैं, उनके साथ जुटे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहानाबाद और नालंदा में क्या होता है, ये आपको 4 जून को पता चलेगा। जी। 1 तारीख को मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तब। तो कुल मिलाकर देखा जाए पिछले कई चुनाव के परिणाम नीतीश कुमार के पक्ष में देखे जा रहे हैं, और इस बार भी जो चुनाव परिणाम आने वाला है वो 4 जून को आप देख सकते हैं कि नतीजा किसके पक्ष में जाता है। लेकिन प्रतिष्ठा जो है वो नीतीश कुमार को एक बार फिर इस दोनों लोकसभा क्षेत्रों में दांव पे लगी है। नमस्कार। नमस्कार।